देख रहे हैं BKM न्यूज। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की न्याय यात्रा का दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट घेराव के साथ समापन। खनिज लूट के खिलाफ उठी आवाज। दंतेवाड़ा में 29 मई 2025 को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में बस्तर के जल जंगल जमीन और खनिज संसाधनों की सुरक्षा के लिए निकाली गई 4 दिवसीय न्याय यात्रा का आज कलेक्ट्रेट परिसर घेराव के साथ समापन हुआ। यह यात्रा 26 मई को किरंदुल लौह नगरी से शुरू होकर 42 किलोमीटर का सफर तय कर दंतेवाड़ा पहुंची, जहां हजारों प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर आर्सेलर मित्तल, रूंगटा स्टील और आरती इस्पात जैसी कंपनियों को दिए गए खनिज पट्टे रद्द करने की मांग की। यात्रा का उद्देश्य क्या था, हम आपको बताते हैं। बस्तर के संसाधनों को कारपोरेट लूट से बचाना और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना। भाजपा सरकार पर आरोप है कि वह निजी कंपनियों को खनिज संपदा सौंपने की कोशिश कर रही है। आपको हम बताते हैं कि यात्रा का रोड मैप क्या था। प्रथम दिन किरंदुल से बचेली तक पद यात्रा, तीसरा दिन झुरली से पातररास तक 13 किलोमीटर की यात्रा, अंतिम दिन दंतेवाड़ा कलेक्टर पहुंचकर घेराव और ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जन समर्थन काफी मात्रा में भारी संख्या में मिली है। हजारों की संख्या में स्थानीय आदिवासी, किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। नरेंद्र मोदी होश में आओ के नारे लगाए, शायद सरकार होश में आओ के नारे लगाए, उद्योगपतियों को पहाड़ बेचना बंद करो, इस तरह के नारों के साथ गूंज उठा दंतेवाड़ा। मुख्य मांगे केवल यही है कि आर्सेलर मित्तल, रूंगटा स्टील और आरती इस्पात को दिए गए खनिज पट्टों को रद्द किया जाए। भविष्य में जल जंगल जमीन के अधिकार स्थानीय समुदायों को सौंपे जाएं और कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में बस्तर की खनिज संपदा की सुरक्षा और आदिवासी हकूक की बहाली की मांग की गई। और दीपक बैज का जो बयान है वह हम आपको बताना चाहते हैं। यह सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि बस्तर के संसाधनों की लूट के खिलाफ जन आंदोलन है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम रोड की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। भाजपा एक तरफ विकास की बात करती है तो दूसरी तरफ खनिज निजी हाथों में बेच रही है। और प्रशासन की किस प्रकार की तैयारी रही ये हम आपको बताते हैं। कलेक्टर परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। मुख्य द्वार पर अवैध बैरिकेड्स और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। कांग्रेस ने भी चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन में मांगे नहीं मानी गई तो वह राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन शुरू करेगी। बस्तर वासियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन तेज किया जाएगा। और इस यात्रा में जो शामिल नेता थे वो हम आपको बताना चाहते हैं। अवधेश गौतम जिलाध्यक्ष कांग्रेस दंतेवाड़ा, छवि कर्मा वरिष्ठ नेता, तुलिका कर्मा वरिष्ठ नेता, विमल सुराना कांग्रेस नेता, बबलू सिद्दीकी कांग्रेस नेता शामिल है। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की यह यात्रा सरकार के लिए चेतावनी है कि बस्तर के संसाधनों पर कारपोरेट कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदिवासी अधिकारियों की यह लड़ाई अब राजनीति से ज्यादा जन आंदोलन का रूप ले चुकी है, जिसमें स्थानीय समुदायों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। सरकार के लिए अब निजी कंपनियों और जनहित के बीच चुनाव करने का समय आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट दंतेवाड़ा। मैंने भी सुना है, मैंने भी पेपर देखा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए। लगातार कहते आ रहे हैं कि हम नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, लेकिन नक्सलवाद के आड़ में सबसे बड़ा उद्देश्य इनका यहाँ जल जंगल जमीन और खनिज संसाधन को बेचना। ये तो बड़ा दावा कर रहे हैं 2026 में नक्सलवाद खत्म कर देंगे, लेकिन 5000 टन बारूद लूटा गया। क्या कर रही है सरकार? कहाँ है खोखले दावे? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का मकसद है खनिज संसाधन को बेचना, न कि नक्सलवाद को समाप्त करना। इसलिए मतलब खुलेआम 5000 टन बारूद लूटा गया। आज भी आदिवासी कांग्रेस के नेता मारे जा रहे हैं और सिर्फ दावा पे दावा कह रहे हैं। ये तो सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूछना चाहिए। जांच करने के लिए आपके पास सब तंत्र है, जांच करिए, कौन रोका है? हाँ, लेकिन मेरा एक सवाल है कि दंतेवाड़ा में हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेज स्वीकृति किया। पूरे प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज स्वीकृति हुई, दंतेवाड़ा की भी हुई, और इसका पैसा छत्तीसगढ़ सरकार के बजट से देना था। लेकिन डीएमएफ का 300 करोड़ क्यों दिया जा रहा है? हम इस सरकार को पूछना चाह रहे हैं। क्या डीएमएफ से सड़क, बिजली, पानी नहीं बन सकता क्या? यहाँ के आदिवासियों के गांव में काम नहीं हो सकता क्या? 1 रुपए गांव में काम नहीं है। आखिर 300 करोड़ रुपए क्यों दिया गया, हम पूछ रहे हैं।
हम चाहते हैं हमारी सरकार, हम लोग लाए मेडिकल कॉलेज, उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार पैसा दे रही थी, लेकिन डीएमएफ का राशि क्यों? इसमें हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी इसमें जवाब देना चाहिए।